श्री कृष्ण नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अयोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि शनव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासु, अभी तक आपने इस संदर्भ में चर्चा को श्रवण किया कि भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वह किस प्रकार से अवतरित होते हैं, और उसमें सबसे मुख्य बात आई कि योग माया को साथ में लेकर भगवान अवतरित होते हैं। भगवान अकेले नहीं आते, कभी अपनी योग माया को लेकर आते हैं, और योग माया जीवों की आंखों पर पर्दा डाल देती है, और उस पर्दे के कारण से उनको भगवान का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। योग माया से आवृत होने के कारण से भगवान सबसे निकट होते हुए अपने हृदय में विराजमान होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होते, और उसका एक कारण तो ये है कि मूढ़ता, जीव की मूढ़ता, इसमें मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण। और कल इस बात के ऊपर चर्चा की गई थी कि मूढ़ता को जीव महान पुरुषों की शरण में जाकर के नष्ट कर सकता है। महान पुरुषों की शरण में जाकर के वह अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के बाद भी जब तक योग माया का पर्दा नहीं हटता है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं आती, तब तक पूर्णता नहीं होती। और ये जो योग माया का पर्दा है ये तब हटता है जब जीवन में 6 बातें हैं। इन 6 बातों के संदर्भ में विस्तार से आपसे चर्चा की।
एक बार उन 6 के नाम फिर से आपको बता देता हूं। आस्था और निष्ठा, इन दोनों का जोड़ा है। और इन दोनों के जोड़ा कैसे बनता है? कहते हैं जब भगवान के प्रति प्रेम होता है और भगवान के प्रति समर्पण होता है। और ये कब होता है? कहते हैं जब शास्त्रों में, महान पुरुषों में, भगवान में श्रद्धा होती है और उनके ऊपर विश्वास होता है। इस जीव की सबसे बड़ी समस्या विश्वास की कमी है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में बसी होती है, वो सुगंध उसके स्वयं के अंदर से आ रही होती है, लेकिन वो उस सुगंध को ढूंढता फिरता है चारों ओर, और चारों ओर धक्के खाता है, लेकिन बाहर कहीं भी ढूंढने पर उसको उस सुगंध की प्राप्ति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम भी परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। बाहर भी इसीलिए जाया जाता है कि कोई महान पुरुष ऐसा मिल जाए जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा का बोध करा दे। लेकिन बोध तो तभी कराएगा ना जब श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी। अगर हमें बोध नहीं हो रहा है तो हमारी श्रद्धा में, विश्वास में कमी है, हमारे प्रेम और समर्पण में कमी है, जिसके कारण से हमारी वो आस्था, वो निष्ठा नहीं बन पा रही। इसलिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और विश्वास का होना। अन्यथा तो भगवान सामने होते भी भगवान दिखाई नहीं देते। दुर्योधन को थोड़े ना भगवान दिखाई दिए, कंस को थोड़े ना भगवान दिखाई दिए, रावण को थोड़े ना भगवान दिखाई दिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को थोड़े ना भगवान दिखाई दिए। सामने आए हैं भगवान, अवतरित हुए हैं भगवान, बड़े से छोटे बनकर आए हैं भगवान। एक ये विशेषता, इसके ऊपर भी चर्चा की कि भगवान का जो अवतरण है वो बड़े से छोटा होना है, और बड़े से छोटे होकर के ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि ग्वाल बालों के साथ खेलने लगते हैं। आप चिंतन करके देखें, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला ईश्वर बच्चों के खेल में, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, एक घोड़ा बन जाता है, एक उसके ऊपर घोड़सवार बन जाता है। भगवान को भी घोड़ा बना देते हैं बच्चे, और स्वयं भगवान के ऊपर बैठ करके सवारी करने लगते हैं। ये क्या है? ये प्रेम की बात है। इसको कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम किसका है? ये भगवान का प्रेम है। लेकिन भगवान के अंदर जो प्रेम आया वो आया कहां से? कहते हैं भक्त की आस्था और निष्ठा के कारण से, भक्त के समर्पण के कारण से आया, जिसके कारण से बड़े भगवान छोटे बन जाते हैं। अव्यक्त भगवान, अनंत भगवान, असीम भगवान, अखंड भगवान वो छोटे बन जाते हैं। जैसे एक विद्वान हो कोई, बहुत विद्वान है, मान लीजिए कॉलेज में प्रोफेसर है, और कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो अपने छोटे से बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है। जब उसे पढ़ाना चाह रहा है तो क्या पढ़ाएगा उसे? ए, आ, ई, आई। वो बहुत विद्वान है, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता है, पीजी वालों को पढ़ाता है, हाँ? लेकिन जब अपने छोटे से बच्चे को पढ़ाने बैठता है तो उसे ऊपर से नीचे आना पड़ता है, बड़े से छोटा होना पड़ता है।
जो बहुत बहुत जटिल समस्याओं को उलझाने वाला प्रोफेसर होता है, वो अपने बच्चे के सामने बच्चे जैसा बन जाता है। ये है विशेषता भगवान की। अपने प्रेमियों के सामने भगवान उन प्रेमियों के जैसा बन जाता है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मंत्र गीता का बड़ा दिव्य मंत्र है। कहते अगर यदि भगवान को बच्चे ये समझते हैं कि हमारे जैसा बच्चा बनकर के आए, तो भगवान उनके बीच बच्चा ही बनकर आए। ये भगवान की विशेषता है। भगवान ने ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं की। तो कहा कि ये तो भगवान चलो अवतार लेते हैं। अब आगे बात आती है भगवान के अवतार के कारण। अब अगला जो हमारा श्लोक आ रहा है, इस श्लोक में भगवान के अवतरण के कारण के ऊपर विचार किया जाता है, उन परिस्थितियों के ऊपर विचार जो भगवान को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है या विवश कर देती है। दोनों बातें। भगवान प्रेरित भी हो सकते हैं किसी के द्वारा। आप कहेंगे क्या भगवान को भी कोई प्रेरणा देने वाला है? चिंतन करने की बात है। भगवान को भी कोई प्रेरणा दे सकता है? हाँ, दे सकता है। ध्रुव छोटा सा बालक जब तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते केवल 6 माह की तपस्या है उसकी। 6 माह के ध्रुव ने ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन तोड़ने लगा। इंद्र भी परेशान हो गया। अरे कैसी उग्र तपस्या है, कैसी दिव्य तपस्या है, अलौकिक तपस्या है। और कहते हैं कि वैकुंठ में विराजमान भगवान श्री हरि नारायण के परम भक्त देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद ने जब ध्रुव जी की ये स्थिति देखी, क्योंकि वही ध्रुव जी के गुरु हैं। देखो ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहां पर आने जा रही है। देव ऋषि नारद ने ध्रुव को प्रेरित किया है, ध्रुव को मंत्र दान दिया है कि तू वहां यमुना जी के तट पर वृंदावन में बैठ करके भगवान को पुकार। इधर ध्रुव को प्रेरित किया। और जब ध्रुव की तपस्या प्रारंभ हुई, धीरे धीरे आगे बढ़नी प्रारंभ हुई, तो यही देव ऋषि नारद भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं और भगवान के पास जाकर ध्रुव की उस दिव्य तपस्या के संदर्भ में चर्चा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु देखो कितना छोटा सा बालक है। अरे एक शक्ति संपन्न जवान व्यक्ति जिसके इंद्रियों में शक्ति सामर्थ्य है, वो अगर आपको पुकारता है, आपका भजन करता है, आपकी तपस्या करता है, तो ठीक है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्रभु ये तो छोटा सा बालक है, निरीह बालक है, अबोध बालक है, शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं, इंद्रियों में शक्ति सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक भरोसा है, एक बल उस भरोसे का है, विश्वास है। तो प्रभु इस छोटे से बालक के ऊपर कृपा कीजिए ना। नारद मुनि जाकर के अपने शिष्य को दर्शन देने के लिए भगवान को प्रेरित कर देते हैं। ये है गुरु की विशेषता। जो सदगुरु होते हैं वो अपने प्रिय शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रेरित करते हैं। और जब कोई सदगुरु अपने 100% समर्पित शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता है,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसे पर्वत दर्शन ना हो। ये कभी संभव नहीं है। ये महान पुरुषों के जीवन की अनुभूतियां हैं। परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी, क्या वो विवेकानंद के लिए भगवान को प्रेरित नहीं करते? जब अभाव में विवेकानंद गुरु जी के पास आना भूल जाता है, मजबूरी हो जाती है, पूछते हैं शिष्यों से कि नरेंद्र क्यों नहीं आ रहा है? कि भूख सता रही है। अरे भूख सता रही है, फिर मेरे से संपर्क क्यों नहीं किया? गुरु की शरण को क्यों नहीं आया? शिष्यों को भेजा, नरेंद्र आया, और नरेंद्र जब आया कहने लगे बेटा जा, तेरे लिए मां को बुला रहा हूं, मांग ले जो चाहता हो। जा मंदिर में मां तेरी प्रतीक्षा कर। देखिए ये है गुरु का शिष्य के प्रति भाव। लेकिन कौन से शिष्य के प्रति है? उन्हें पता है कि नरेंद्र 100% समर्पित है। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, मां प्रकट हो जाती है। और जब मां प्रकट हुई, रोटी नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, रोजगार नहीं मांगा, परिवार भूखा मर रहा था उसके लिए कुछ नहीं मांगा। कहने लगे मां तेरे दर पे आया हूं, और तेरे दर पे आकर भी ये कंकड़ पत्थर मांगू? नहीं मां, मुझे तो हीरे मोती चाहिए। हे मां, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो। लेकर वापस आ गए। गुरु ने पूछा मांगा है? कि हाँ। क्या मांगा? सीधे सीधे बता दिए। कहने लगे इससे पेट नहीं भरेगा, जाओ दोबारा करो। दोबारा फिर मां को प्रकट किया। दोबारा मां की उस दिव्य छवि को देख करके आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगे मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। फिर वापस लौट आए। गुरुदेव ने कहा रे इससे पेट नहीं भरेगा, इससे परिवार नहीं पलेगा, भूखों मरना है क्या? कहने लगे गुरुदेव मुझे तो यही चाहिए। जा एक बार और मैं बुला रहा हूं। तीसरी बार भी बुलाया और इस बार मां के सामने फूट फूट करके रोने लगे मां मुझे संसार नहीं चाहिए। क्या करूंगा संसार को लेकर के? क्या करूंगा इन विनाशी भोगों को लेकर के, जो क्षण भंगुर हैं, जो अनित्य हैं, जो मिट जाने वाले, जो विनाशी हैं, इनको लेकर के मैं क्या करूंगा? हे मां मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। मां ने कहा बेटा इससे बड़ी कोई सिद्धि हो नहीं सकती। दिए और 3 बार दिए। फिर से वापस लौट आए। गुरु ने हृदय से लगा लिया कि मैं बेटा तेरे जैसा शिष्य को दूसरा हो नहीं सकता। अरे तू तो दूसरा नचिकेता बन गया। धर्मराज ने कहा इस लोक के सारे भोग ले ले, स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं ले ले, तुझे इंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दूं। कहने लगे आप जैसे महान पुरुष के पास आकर भी अगर भोगों को ही मांगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अरे जिसके बदले में आप मुझे ये देना चाहते हैं वो कितनी कीमती वस्तु होगी। आप जिसके लिए सब लुटा रहे हैं
मैं जानता हूँ उसकी महत्ता कितनी है, वो कितनी कीमती है। इसलिए मुझे तो वो ज्ञान दीजिए जिसके बाद मुझे मरना ना पड़े, मेरे अंदर अजरता आ जाए, अमरता आ जाए, अविनाशिता आ जाए। ये जीने और मरने का चक्र सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मुझे उस ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु। विवेकानंद और नचिकेता दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के लिए भगवान प्रकट हो गए, गुरु की कृपा हो गई, धर्मराज की कृपा हुई तो नचिकेता को अपने आप में परमात्मा की उपलब्धि हो गई। छोटे से बालक को गुरु की कृपा हुई तो ध्रुव को मिल गई, और गुरु की कृपा हुई तो विवेकानंद को मिल गई। ये जो गुरु की कृपा होती है ना, ये बड़ी अमूल्य कृपा है। भगवान इस मंत्र में यही बताने जा रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर, हानि यानी धर्म कम होने लगता है, धार्मिक कार्य कम होने लगते हैं, धार्मिक वृत्तियां हृदय से बाहर निकलने लगती हैं, आसुरी वृत्तियां वृद्धि को प्राप्त होने लगती हैं। लिखा है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। दो वृत्तियों को लेकर के सदा संघर्ष रहता है। एक धर्म की वृत्ति है, एक अधर्म की वृत्ति है। धर्म की वृत्ति जिनकी होती है वो देव कहलाते हैं, और अधर्म की वृत्ति जिनकी होती है वो असुर कहलाते हैं। और देव और असुर के मध्य में सदा ही संघर्ष चलता है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, सदा युद्ध चलता रहता है। मैं उन देवताओं और असुरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन्हीं देवताओं और असुरों की बात कर रहा हूं जो हम सब के अंदर हैं। असुर हमारे अंदर भी बैठे हैं, देव हमारे अंदर भी बैठे हैं। इन दोनों वृत्तियों में संघर्ष चलता है, और जिस समय संघर्ष होने पर ये आसुरी वृत्तियां देव वृत्तियों को दबा लेती हैं। यही तो है, हमारे अंदर बैठी हुई आसुरी वृत्तियां दैविक वृत्तियों को दबा देती हैं। तो यही अधर्म का उत्थान है और धर्म की हानि है। यानी हमारे अंदर धर्म कम हो गया और अधर्म ज्यादा हो गया। अधर्म के बोझ के तले धर्म दब गया। यही है इसका इशारा बनना, इसका भाव यही है। वृत्तियां यहां हैं, इस अंतःकरण में बैठी हुई हैं। अंतःकरण में बैठी हुई वृत्तियां ये धर्म की हानि करती हैं। इस धर्म की हानि को रोकना होगा। इस बढ़ते हुए अधर्म को रोकना होगा। अब रोकेंगे तो तब जब हमें पता होगा। पहले तो बात हमें पता ही नहीं होता ना, धर्म और अधर्म का पता ही नहीं होता। फिर पता चल जाए, कोई महान पुरुष हमें बता दे, कोई स्वाध्याय हम ऐसा कर लें जिससे आंखें खुल जाएं, तो उसके बाद क्या होता है? फिर कुछ घटक बनते हैं, कुछ कारण बनते हैं, जिनके कारण जो है ये व्यक्ति अधर्म के पथ से हटता नहीं है, पाप करता रहता है। धर्म की हानि होती रहती है, आगे का चिट्ठा खराब होता चला जाता है।
चित्रगुप्त का खाता काला होता चला जाता है। ये है अधर्म की विशेषता। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, इससे क्या होता है? कहते हैं धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोग किनको कहते हैं? जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, जो शुभ काम करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, जिनका आचरण सत्य से संयुक्त है, ईमानदारी के साथ जीवन को जीते हैं, किसी को न कुछ गलत कहते हैं न किसी के लिए गलत करते हैं, जो अपराधों से दूर रहते हैं, जो पापों से दूर रहते हैं। और दूसरी बात है, कहते दूसरे तरफ क्या होता है? कहते नास्तिक लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, व्यभिचारी लोग होते हैं, शक्ति संपन्न तो होते हैं लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने वाले होते हैं। तो कहते जब इस तरह के लोग इन धर्मात्माओं पर हावी हुए, सद आचरण से उनको हटाने लगे, ईमानदारी उनकी डिगाने लगे, उनको सत्य से हटाकर असत्य की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, उनसे शुभ कर्म कराने बंद कराने लगे, तो कहते हैं उससे धर्म की अत्यधिक हानि होती है, दुर्गुण दुराचार बढ़ने लगते हैं, अधर्म की वृद्धि होती है। इसको कहते हैं अधर्म की वृद्धि। तो कहते जब जब ऐसी स्थिति होती है, ये अधर्म बढ़ना शुरू होता है, तो उस समय भगवान अवतरित होते हैं। अब विचार करना इस बात के ऊपर है कि यह धर्म की वृद्धि का कारण क्या है। हमारे पाप कर्म करने का कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है। पाप कर्मों के मूल में एक ही चीज छिपी हुई है। जो भी पाप कर्म करते हैं उसमें एक मानसिकता है, और ये क्या है मानसिकता? नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण। जो नाशवान पदार्थ हैं उनके प्रति जो हमारा आकर्षण बना हुआ है, उसी के कारण से ये सब पाप कर्म होते हैं। अब देख लीजिए पाप कर्मों के कारण क्या है। व्यक्ति क्या करता है? वस्त्र इकट्ठा करना चाहता है, आभूषण इकट्ठा करना चाहता है, धन इकट्ठा करना चाहता है, परिवार इकट्ठा करना चाहता है, व्यापार को बढ़ाना चाहता है। ऐसे ही ये सब क्या है? ये नाशवान नहीं है क्या? वस्त्र नाशवान नहीं है क्या? आभूषण नाशवान नहीं है क्या? संतान नाशवान नहीं है क्या? परिवार नाशवान नहीं है क्या? धन नाशवान नहीं है क्या? प्रतिष्ठा नाशवान नहीं है क्या? चिंतन करें, ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी इनका आकर्षण बना हुआ, इनके प्रति ऐसा आकर्षण है कि व्यक्ति इनके लिए क्या क्या पाप नहीं करता। चिंतन करें। एक बार क्या हुआ, एक जगह पर एक परोपकारी व्यक्ति ने मन में आया कि चलो भाई यहाँ पर कढ़ी चावल
बनवाए और बांटने शुरू कर दिए। अब जब कढ़ी चावल बांटने शुरू कर दिए तो चलते राहगीर जो भी वह प्रसाद पाने के लिए वो लेने लगे। अब जहां वो कढ़ी चावल बांटने शुरू किए उसके पास में एक कढ़ी चावल बनाने वाले की दुकान थी। अब वो भी रोज अपने कढ़ी चावल बनाया करता था और बहुत भीड़ हुआ करती थी, लोग वहां पैसे दे करके खाने आया करते थे। लेकिन आज फ्री में बंटना शुरू हो गया तो अब वो जो वहां भीड़ लगी हुई थी कहने लगे भगवान का प्रसाद फ्री में मिल रहा, फिर इसके यहाँ क्यों जाए। अब उसने देखा भाई जैसे मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब कई हजार रुपए के कढ़ी चावल बने रखे हैं तो ये तो सारे खराब हो जाएंगे, नाली में जाए। उसने चिंतन किया अब क्या करूं, तो अपना एक कर्मचारी भेजा पढ़ा लिखा करके और उसने जा करके खुसर पुसर करनी शुरू कर दी। क्या खुसर पुसर? अरे कहने लगे ये कोई परोपकारी नहीं है, ये तो क्या हुआ हमारी दुकान में जो कढ़ी चावल बने हुए थे ना उसमें कुत्ता मुंह लगा गया, इसलिए हमारे सेठ जी ने इनको बाहर रखवा दिया, वहां से उठा के ले आया और बांटने शुरू कर दिए। और वो बात 1 से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, जो भीड़ लगी हुई थी वो छटनी, क्योंकि कुत्ते ने मुंह लगा दिया। तो ऐसे ऐसे अधर्मी पापी लोग होते हैं, उनके तरीके हैं, अपने आप तो कुछ करते नहीं और दूसरा करता है तो उसमें टांग अड़ाते हैं। एक अभ्यास बन जाता है। अभ्यास की तो बात है कि खैर ये तो व्यापारी करते हैं, मालूम है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता किस किस तरह से लोग कैसे कैसे हेरा फेरी कर रहे हैं। एक अनाज मंडी में अनाज का काम किया करते थे तो ढेरी लगा करती थी। अब चने की ढेरी लगी हुई थी, पड़े होंगे 50 क्विंटल। अब 50 क्विंटल चने पड़े हुए थे तो उसमें लाकर के छोटी छोटी 20 किलो कंकरियां डाल दी। वजन कितना हो गया? 20 किलो बढ़ गया ना। अब मान लीजिए 50 रुपए किलो के चने, 20 किलो कंकर मिल गए। उन 20 किलो का पता भी नहीं चलता उसमें, 50 क्विंटल में क्या पता चले। अब 1000 रुपये हो गए तो ये अभ्यास बन गया उसका, रोज ऐसा ही करता। 1000 रुपये आ गए, 1000 रुपये आ गए, महीने में 30,000 आ गए, साल में 3.5 लाख रुपये हो गए। दिमाग लगाने में कितना 3.5 लाख रुपये, कितना अगर यदि 25-30 साल चल जाए तो करोड़ों हो गए। वो रिंग लगे ना पटक दे। तो ये क्या है? वो अधर्म की आने में रोज पाप बढ़ रहा, ये है तरीका। लोगों का कुछ भरोसा नहीं। तेल का काम करें, मान लीजिए 100 किलो तेल है सरसों का, सरसों का तेल मान लीजिए 100 रुपए किलो। क्या काम किया उसमें? 1 किलो या 10 किलो जो भी हो, तो एक मात्रा कहने की है, लाके दूसरा डाल दिया जो उनसा सस्ते वाला है, वो भी सरसों का ही बन गया, कुछ पता थोड़ा चलेगा। गंगा जी में आप कितना ही दूसरा गंदा पानी ला कर डाल दीजिए, वो भी गंगा जल हो जाता है। तो ये क्या है? रोज अधर्म बढ़ रहा है, रोज पाप बढ़ रहा है, और वो भूल जाता है पाप करते हुए ये कोड बन करके तेरे अंदर से निकलेगा। तेल में तेल डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, तेल ही तो है, किसी को नुकसान थोड़ा ही ना देगा। चिंता तो अधर्म ऐसे बढ़ता है, पाप ऐसे बढ़ता है। कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि फलानी जगह से ये सामान लेके आना,
अच्छा जी मैं लेता आऊँगा 100 रुपये का सामान और आकर के 110 का बताने की आदत डल गई कि 10 रुपये दे। अब वो तो विश्वास में हो रहा है। विश्वास की बात ये है कि पर्चा बन रहे हैं और टोटल कौन चेक करता है? हिंदी मुंडी में लिख दिया, ऐसी भाषा लिखी किसी की समझ में ना आए क्या लिख रखा है। और जब टोटल करना कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 सामान की लिस्ट भेजी हलवाई ने, 100 सामान की लिस्ट भेजी और भेज दी, सामान बैठा 20,580 रुपये का। अगर 20 के 21,580 बना दिए तो कुछ पता नहीं चला। किसने चेक किया? 100 में से कोई एक बिरला होता है जो टोटल चेक करता है। और अगर यदि टोटल चेक कर भी लिया फिर आकर के कह दिया कि जी 1,000 रुपये फालतू, कि मेरा गलती से हो गया होगा, क्षमा चाहता हूँ, बस उठ गया काम। ऐसे कितने पर्चों में कर दिया? चिंतन करें। एक दिन उस व्यक्ति के घर में भंडार नहीं भरेंगे, दिवाला निकलेगा। ये बता दो, ये अधर्म किया। जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, क्या होगा उनका? विनाश होगा। क्योंकि अधर्म की वृत्ति है, पाप की वृत्ति है, ये निरंतर कच्चा लालच, विनाशी पदार्थों के प्रति आकर्षण जो अधर्म करा रहा है, पाप करा रहा है। और अपने अपने भीतर झांक करके देखिए, बहुतों ने कर रखा है। बहुत हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से बेवकूफ बना रखा है। यही तो अधर्म की वृत्ति है, यही तो आसुरी वृत्ति की वृद्धि है। इसी आसुरी वृत्ति को तो बाहर निकालना है। भगवान जब इसको निकालने के लिए आते हैं तो ज्ञान देते हैं गीता का। गीता का ज्ञान इस आसुरी वृत्ति को बाहर निकाल करके दैविक वृत्तियों का वर्धन कर देता है। यह है भगवान की बात। तो इसलिए जब जब अधर्म की हानि होती है और धर्म का ह्रास होता है तो उसका कारण क्या है? नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण, उनके संग्रह की अत्यधिक इच्छा। चिंतन कर लेना और देख लेना अपने अपने को, और क्या देख लेना? क्या ठीक करनी। अब तक जो होलियां, वो तो होलियां भाई छोटे व्यतीत हो गए। आज तो जाग जाओ, आज ठीक कर लो। आज से अधर्म नहीं, धर्म होगा, और धर्म के द्वारा अधर्म को दबाना है। कहते हैं अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का जो सबसे बड़ा कारण है, ये नाशवान पदार्थों का जो आकर्षण है, विनाशी पदार्थों का आकर्षण है। इसलिए बदलिए वृत्ति को। ये परमात्मा ने तो सृष्टि बनाई है। ये परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति यानी योग माया ने मिलकर के सृष्टि की संरचना की है। और इस सृष्टि में काम तो सबको करना ही है, रोज हर क्षण काम करते हैं। लेकिन भाई काम करते हुए ये ध्यान रखो कि मैं भी ईश्वर का ही अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का ही अंश है, ये अविनाशी अंश है। तो ये अविनाशी, इन विनाशी नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्त क्यों है? इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब ये जीव अनित्य, बनने वाले, बिगड़ने वाले, प्रकृति के
द्वारा प्रदत्त इन पदार्थों में सुख मानने लगता है, तो कहते हैं यही उसके पतन का कारण है, यहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे सांसारिक भोगों में इच्छा बढ़ती है, उनकी प्राप्ति से सुख होता है, तो समझ लीजिए उसका पतन होने लगा है। ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों तो अधर्म बढ़ता है, आसक्ति के साथ अधर्म बढ़ता चला जाता है, और अधर्म का मतलब है पापाचरण का बढ़ना। पापाचरण के बढ़ने से क्या होता है? पहले बाहर होता है, फिर घर में होता है, और जब घर में होता है भाई भाई के प्रति करता है तो कलह होती है, तनाव होता है, झगड़ा होता है, और ये झगड़ा महाभारत बन जाता है। यही तो है महाभारत। दो भाइयों का झगड़ा ही तो महाभारत है। इस महाभारत से बचना है तो आकर्षण से बचना होगा। राज्य का आकर्षण, धृतराष्ट्र राजगद्दी के प्रति आकृष्ट हो रहा है, और वो भूल गया कि इस गद्दी पर तुझसे पहले न जाने कितने बैठ चुके हैं और तेरे बाद न जाने कितने बैठेंगे। तो इसको अपनी समझ करके बैठ गया। इसमें आसक्ति दुर्योधन का क्या है? राजगद्दी में आसक्ति, उसके कारण से तो वो धर्म कर रहा है, उसके कारण से तो वो पाप कर रहा है। इसलिए कहते हैं ना स्वाम पदार्थों के प्रति जो आकर्षण की भावना, इनमें जो जीव चिपका पड़ा है, निकालो भाई। और ये कैसे निकलेगा? महान पुरुषों की शरण में आकर। मन को स्वार्थ से हटाकर परमात्मा में लगाओ। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। आत्मज्ञान का साबुन लेकर, आत्मज्ञान का साबुन लेकर सभी मैल दो धो। आत्मज्ञान का साबुन लेकर सभी मैल दो धो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। अगर इस मन की चादर को धो डालो, जो मैली हो गई है भोगों में आसक्ति के कारण, इसको धो डालो, और फिर देखो आनंद। आनंद कहीं से उधारा लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है, ना उधारा मिलता। आनंद तो भाई अपना ही होता है। घर में बेटे का विवाह हो रहा हो, खूब बढ़िया मिष्ठान बने हुए हों, मेहमान आ रहे हों, गाजे बाजे बज रहे हों, लेकिन आदमी बीमार हो, गड़बड़ हो जाए पेट, रसगुल्ले बढ़िया लगेंगे क्या? सोचो, उसको उस समय आनंद नहीं आएगा बैंड बाजों में, रिश्तेदारों में। उसको तो आनंद इसमें आएगा कि जो पेट गड़बड़ हुआ ये भगवान ठीक कर दे, सारा मजा खराब हो गया। अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरी एक और तो बैंड बाजे बज रहे और वो बचाओ बचाओ कर रहा है। चिंतन करें मेरे मित्रों, परिस्थितियों की बात है, और परिस्थितियों का निर्माण आपके हाथ में है। परिस्थितियों को आप सही कर सकते हैं, परिस्थितियों को आप धर्म के द्वारा ठीक कीजिए। अधर्म से परिस्थितियां ठीक होने वाली नहीं है। अपने जीवन को अगर संभालना चाहते हो तो भाई वैराग्य को जीवन में सबसे पहले लाना पड़ेगा। वैराग्य आपके जीवन को संवारता है।
वैराग्य से ही संसार असार लगता है। संसार में असारता वैराग्य से दिखाई देती है और ज्ञान से सारता दिखाई देती है। ये दोनों की दृष्टि। वैराग्य होने पर संसार असार नजर आता है और ज्ञान होने पर यह संसार सार नजर आने लगता है। चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगता है। यह है ज्ञान और वैराग्य। पहले असार लगता है और फिर सार लगता है। जब तक अज्ञान काल है तब तक ये सब कुछ आकर्षण है, लेकिन वैराग्य के आते ही ये आकर्षण समाप्त होकर के असार होने लगता है। लेकिन जब वैराग्य होने के बाद ज्ञान हो जाता है तो फिर इसका दृष्टा बन जाता है और दृष्टा बनने के बाद इसमें सारे में परमात्मा नजर आता है। तीन सब वस्तुओं का सार एक परमात्मा है। तब नाशवान पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता और जब नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है तो परमात्मा स्वतः ही हृदय में प्रकट हो जाता है। सीधी सी बात है। तो आप सबके हृदय में भी ये परमात्मा प्रकट हो जाए। परमात्मा का अवतार तभी होता है जब आपके अंदर प्रेम का भाव बन जाए, आस्था निष्ठा बन जाए, भगवान के चरणों में समर्पण हो, श्रद्धा और विश्वास हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की